नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड सरकार गिराने की कथित साजिश पर चर्चा करते हुए उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त 3 लोग सबसे अधिक मुखर है। एक, इस कथित साजिश का खुलासा विधानसभा सदन में करने वाले विधायक उमेश कुमार। दूसरे नंबर पर आते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत। उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली से लौटकर उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाह पर पहला ऑफिशियल बयान अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखा। उन्होंने सोशल मीडिया पेजों पर लिखा, बीजेपी के सांसद दबाव बना रहे हैं, यह दिल्ली में चर्चा है। तीसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक। वो अचानक से एक्टिव हुए और हर बार मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं समय तय कर इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब आप एक बात पर गौर कीजिए, विधायक उमेश कुमार और हरीश रावत अपनी अपनी बातों को कहते हुए कुछ नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकालों का जिक्र करते हैं। हरीश रावत बार बार अपने बयानों में उजाड़ू बल्दों का जिक्र करते हैं। हरीश रावत उजाड़ू बल्द उन लोगों को कहते हैं जो 2016 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। और विधायक उमेश कुमार बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हैं। आखिर यह हरीश रावत और उमेश कुमार के इशारों की दिशा अलग अलग क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। आइए कुछ समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। हरीश रावत ने पिछले कई दिनों से 2 बातों को बार बार जोर देकर कहा। एक, वो कह रहे हैं मैं अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया। हालांकि हरीश रावत के इस बयान पर सुबोध उनियाल और विजय बहुगुणा का बयान आ गया है, इस पर बात करेंगे। पहले हरीश रावत की अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखी गई एक और धमाकेदार पोस्ट पर आते हैं। हरीश रावत ने उत्तराखंड में सरकार गिराने की कथित साजिश को संदर्भ में रखकर लिखा है, जब भाजपा सरकार गिराने के एक्सपर्ट्स को अपनी पार्टी में लेकर गई है तो आखिर वह कुछ तो अपने हुनर का कमाल दिखाएंगे ही। जेब कतरे को कभी यदि कोई जेब कतरने का अवसर नहीं मिलता तो वो अपने घर के लोगों की ही जेब कतर देता है। इससे पहले भी हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिखा था, बीजेपी में जम गए कुछ उजाड़ू बल्ब बड़ी तमन्नाएं रखने लगे हैं। हरीश रावत बार बार 2016 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं की ओर इशारा करते हैं और उमेश कुमार का इशारा कहीं किसी अन्य दिशा में है। हरीश रावत बार बार उजाड़ू बल्दों की बात करते हैं और उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल और इस काल में गुप्ता बंधुओं को मिली सुविधाओं का जिक्र करते हैं। अब हरीश रावत 2016 में उनकी सरकार को गिराकर बीजेपी में गए नेताओं की ओर एक और उंगली उठा रहे हैं। हरीश रावत कह रहे हैं मैं अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहता था, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया। हरीश रावत के इस आरोप पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जवाब आया है। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर हरीश रावत के इस नए आरोप पर चर्चा कर लेते हैं। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूं कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं हम लोगों के कांग्रेस छोड़ने के 1 साल बाद तक हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने क्यों नहीं गैरसैंण पर फैसला ले लिया? हरीश रावत बार बार यह तो कहते हैं वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन कभी वो ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते जो यह साबित कर सके कि उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में बहुत बड़े बड़े कदम उठाए या बहुत बड़े बड़े कदम उठाना चाहते थे। यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है। यहां पर मामला कुछ भी हो, सबके अपने अपने टारगेट है, अपने अपने टारगेट होते हैं। हरीश रावत 2016 को हकीकत यह है भुला नहीं पा रहे हैं। बात कुछ भी हो, उत्तराखंड की सरकार को गिराने की कथित साजिश की पूरी जांच तो होनी ही चाहिए। सच क्या है यह सामने आना ही चाहिए। क्या आपको लगता है इस मामले में यह जो कथित साजिश की बात है उत्तराखंड सरकार को गिराने की, क्या इसका सच पूरी तरीके से कभी बाहर आ पाएगा?
क्या उत्तराखंड की जनता को पूरा सच मिल पाएगा? नमस्कार, मैं योगेश राणा।